हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी शुभ देवतिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, आपने टाइटल थंबनेल के अंदर सारी चीजें पढ़ी ली होंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में जो मिथ्स हैं उन्हें डिबंक करने वाले हैं। बताने वाले हैं कि ये मिथ सच है या फिर झूठ। एंड सच बताऊं तो ये मिथ्स हमें व्यूअर्स ने लिख के भेजे हैं एंड उन मिथ्स के ऊपर व्यूअर्स के क्या थॉट्स हैं उन्होंने वो भी लिख के भेजे हैं। तो मैं वन बाय वन आपको सारे मिथ्स और उनके ऊपर व्यूअर्स के क्या थॉट्स हैं वो बताने वाला हूं। सारे मिथ्स मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं एंड मैं अपने थॉट्स भी बताऊंगा कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से या फिर मार्केट के अंदर डीप डाउन नॉलेज रखते हुए क्या ये चीज सही है या फिर गलत। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। तो मिथ नंबर 1 इज ब्रोकर्स ऑलवेज शो यू द बेस्ट ऑप्शन। मार्केट के अंदर यह मिथ है कि ब्रोकर जो है हमेशा आपको सही ऑप्शन दिखाते हैं। बट सच बताऊं तो ब्रोकर्स नहीं, एक असली कंसल्टेंट आपको सही ऑप्शंस दिखाता है। इसके ऊपर जो थॉट है विकास जी का वो मैं एक बार पढ़ देता हूं। Many brokers work on commission-based agreements with specific developers. This means they might steer you towards property where they earn the highest payouts, not necessarily the one that's best for you. To avoid this, always explore multiple sources and consider independent property consultants who prioritize your interests. सर का जो विचार हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका ये मानना सही है कि बहुत से ब्रोकर जो है कमीशन बेस्ड एग्रीमेंट्स रखते हैं स्पेसिफिक बिल्डर्स के साथ और ज्यादातर उन्हीं प्रॉपर्टीज को सजेस्ट करते हैं जहां से उनको हाईएस्ट पे आउट या फिर हाईएस्ट कमीशन मिलेगा। बट एक चीज सच बताता हूं, ये जो ऑप्शन विकास जी ने कहा कि हमेशा मल्टीपल सोर्सेज को एक्सप्लोर करते रहो, ये उतना सही नहीं है। अगर आप बहुत सारे बिल्डर्स की तरफ जाएंगे एक ही प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप बहुत सारे बिल्डर से पूछेंगे तो आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी और आपका दिमाग खराब होगा उस प्रोजेक्ट को लेकर, जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। बहुत से लोग जो कि उस प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में गलत गलत चीजें कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे मत इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता हो। तो मैं सच बताऊं तो एक ब्रोकर से पूछिए, डिटेल्स लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में, अपने एंड पे रिसर्च करिए कि मुझे प्रोजेक्ट सही लगता है क्या नहीं, या फिर क्या मुझे यहाँ पर वो रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं, या फिर वो जो कैपिटल अप्रिसिएशन जो मैंने सोचा है वो यहाँ पे आएगा या नहीं। और सबसे अच्छा तो ये चीज है, मार्केट के अंदर एक अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढिए जो कि आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सही प्रॉपर्टी बता सके। ब्रोकर्स के पास जाने से अच्छा जो प्रोजेक्ट के अंदर बैठे होते हैं, आप स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स को ढूंढिए जो कि आपको सही ऑप्शन बता सकें। एंड ये मिथ सही है कि ब्रोकर्स हमें सही ऑप्शन दिखाते हैं हर बार, ये मिथ बिल्कुल गलत है। हमेशा ब्रोकर्स हमें सही ऑप्शंस नहीं दिखाते हैं। एंड मिथ नंबर 2 इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज चीपर। इसके ऊपर भी वन ऑफ आवर व्यूअर्स उन्होंने यहाँ पर अपना थॉट लिख के दिया हुआ है कि उनके क्या विचार हैं। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हमेशा चीप हो, ये चीज सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको चीपर इसलिए मिलेगी क्योंकि कुछ टाइम बाद जब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको एक तरीके से चीपर मान सकते हैं, पर मार्केट के प्राइस के हिसाब से वो चीपर है या नहीं वो आपको डिसाइड करना जरूरी है। सबसे पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं जो हमारे व्यूअर ने लिख के दिया है। Many buyers believe under construction properties are always a bargain compared to our ready to move homes. While they can be cheaper initially, delays in possession and additional costs like GST can sometimes make them more expensive in longer run. Plus, brokers might have downplayed the risks of project delays. Always verify the developer's track record before investing. बिल्कुल सही कहा है सर ने। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया है कि बहुत से बायर्स जो है ये मानते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज एक बार्गेन की तरह है जो कि हमें सस्ती पड़ती है। बट ये चीज सच नहीं है। वो इनिशियली चीपर हो सकती हैं बट लॉन्गर रन में जो उनको टैक्सेस, जो एडिशनल कॉस्ट और बाकी जो जितने भी जीएसटी वगैरह हैं, अगर वो उनको देने पड़े तो वो प्रॉपर्टी एक रेडी टू मूव इन होम से ज्यादा महंगी हो सकती है और अलग अलग जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो चीजें लगेंगी उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। एंड सम टाइम जो है ब्रोकर्स भी आपको जो चीजें हैं मैनिपुलेट करते हैं
कि प्रोजेक्ट के अंदर जो डिलेज वगैरह हैं वो नहीं होंगे। ब्रोकर्स इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ये सही नहीं बताते कि प्रोजेक्ट कब तक एग्जैक्टली बन के रेडी होगा या फिर इस टाइम की गारंटी है कि ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले हुआ तो आपको अदर जो कॉस्ट हैं वो भी बियर करनी पड़ सकती हैं। तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखे बिना आपको इन्वेस्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही विचार है सर का। चलते हैं मिथ नंबर 3 पे। तो मिथ नंबर 3 क्या है? लोकेशन डजंट मैटर इफ द प्रॉपर्टी इज लग्जूरियस। सोचने वाली चीज है कि क्या लोकेशन मैटर करेगी अगर प्रॉपर्टी लग्जूरियस हो? सच बताऊं, मेरी तरफ से तो मैं सच बताता हूं, लोकेशन मैटर करेगी ही करेगी। लोकेशन मैटर करती है यार ऑब्वियसली, बट सर के क्या विचार हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये हमें आया है मानव जी की तरफ से, उनके जो थॉट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। Some brokers will try to convince you that high-end property is worth investing in, even if it's in an underdeveloped area. But remember, location is the king. बिल्कुल सही विचार है सर का। लोकेशन इज द किंग यार। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो चाहे वो कितना ही लग्जूरियस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, डजंट मैटर। लोकेशन इज द किंग ऑलवेज गाइस। आगे बढ़ते हैं। Location is the king in real estate. Proximity to schools, hospitals and transport hubs greatly affects both livability and future resale value. Don't let luxury distract you from evaluating the location. बिल्कुल सही विचार है सर का कि लग्जरी को देखकर, चकाचौंध को देखकर आपको लोकेशन से नहीं भटकना है। क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी, एक लग्जरी प्रॉपर्टी लिवेबल ना हो, लिवेबल कैसे बनती है? एक लोकेशन की वजह से। प्रॉक्सिमिटी स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, हॉस्पिटल के साथ, कमर्शियल हब्स के साथ होगी, तभी तो वो प्रॉपर्टी रहने लायक है। और उसकी रीसेल भी आसान तभी होगी जब वो एक अच्छी लोकेशन पर होगी। तो लग्जरी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको फायदा दे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो मिथ है वो है यू मस्ट पे द फुल ब्रोकरेज फी। नहीं, आई मीन ये जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल मिथ है। इसके बारे में हम एंड में बात करते हैं, या एंड में ही बात करेंगे। बिल्कुल एंड में ही बात करना जरूरी है। हम मिथ नंबर 5 पे चलते हैं। गुड़गांव मार्केट इज ओनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एक तरीके से देखा जाए तो गुड़गांव की जो अभी मार्केट की हालत है वो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही गुड़गांव की मार्केट सही है। बट सच बताऊं तो ये चीज रेजिडेंशियल में है। कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्राइस स्टिल काफी अच्छे हैं, रेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ एडवाइसेस वगैरह चाहिए सो वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाकी एक बार इस पे विचार पढ़ लेते हैं शिल्पा मैम के, तो एक बार इसको देखते हैं। ब्रोकर्स ऑफ्टन फोकस ऑन हाई एंड प्रॉपर्टीज क्रिएटिंग द इंप्रेशन दैट गुड़गांव इज ओनली फॉर वेल्दी बायर्स। देखते हैं ओके नेक्स्ट, बट दैट्स फार फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। Gurgaon has a range of affordable and mid-segment housing options, especially in areas like Sohna Road, New Gurgaon, and sectors near Dwarka Expressway. Don't let this myth stop you from exploring the market. बिल्कुल सही है शिल्पा जी, आप सही चीज सोच रही हैं। देखिए, गुड़गांव की जो मार्केट है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, पर स्पेसिफिक लोकेशंस में, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और ऐसे ही कुछ सिमिलर एरिया जैसे कि एसपीआर रोड वगैरह। वहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, पर गुड़गांव के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं शिल्पा जी। सच बताऊं तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि अफोर्डेबल के जो ऑप्शंस हों, और जो आपने लोकेशंस बताई हैं सोना रोड, न्यू गुड़गांव और सेक्टर्स नियर द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये चीज सच नहीं है। दिखने में लगता है कि ओल्ड गुड़गांव में ही प्राइसेस ज्यादा होंगे, बट इन लोकेशंस पे भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको पूरे गुड़गांव के अंदर 1 करोड़ का घर चाहिए तो वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अफोर्डेबल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको मिल सकता है, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट जहां पर आपको 1 करोड़ में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये मिथ आधा सही है आधा गलत है, बट सच बताऊं तो गुड़गांव की मार्केट ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, ये मिथ सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट मिथ पर चलते हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज आरंट वर्थ इट। सोचा जाए तो इसके बारे में भी काफी चीजें हैं, एंड इसके बारे में देखा जाए तो रीसेल प्रॉपर्टीज जो हैं
बहुत से लोग ये मानते हैं कि रीसेल प्रॉपर्टीज की ज्यादा वर्थ नहीं है। यार इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में या फिर इन मिथ्स के बारे में बात करने से पहले मैं देख रहा हूं कि यार वीडियो 10 मिनट की हो गई है। आई थिंक कि यार ये बाकी के मिथ्स नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएं तो कैसा रहेगा। नाराज मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस मिथ्स को कवर करेंगे। मैंने सारे मिथ्स अब भी नोट डाउन करके रखे हैं, सारी चीजें इसमें हैं मैंने जो नोट डाउन करके रखी हैं, एंड इसके अंदर जो नेक्स्ट चीजें हैं वो कवर जरूर करेंगे। मिथ्स जो बच गई हैं वो एक है मिथ नंबर 4 मिथ नंबर 4 एंड मिथ नंबर 6, मिथ नंबर 7 एंड मिथ नंबर 9। तो कुछ ही मिथ्स बची हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर आपको शुभ तेवतिया का ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा यार, माना करो यार, इतना तो आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। जो भी लोग गुड़गांव में नए हैं या फिर जो नए इन्वेस्टर्स गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड